बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आया कि अचानक दिल भर आया हो और आप बैठे बैठे ऐसी कैफियत में डूब जाएं कि आँखों से आंसू झलकने लग जाएं और बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हो जाते हैं और हर वो बात, हर वो नेमत याद करके आप रोने लगते हैं, आपके आँखों से आंसू आने लगते हैं। ये चीज़ कभी महसूस कीजिएगा। अहले दरूद से ये मैं मुखातिब हूँ, जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले लोग हैं। ये कैफियत अपने अंदर देखिएगा कि कभी बैठे बिठाए अचानक कोई ऐसी ज़ाहिरी ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो दुनिया है ना, आपके अंदर का जो माहौल है, वो यकदम बैठे बिठाए अचानक से ऐसी कैफियत तारी होती है कि आंसू छलकने लगते हैं। और ये आंसू कोई दुख के नहीं होते, ये आंसू मकबूलियत की झलक होते हैं। ये आंसू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी में आते हैं कि अल्लाह पाक तूने अपनी नेमतों से नवाजा, अपने महबूब का ज़िक्र अता किया, अपने महबूब का कुर्ब अता किया, अपने महबूब की निस्बत अता की, अपनी मोहब्बत अता की। इन तमाम बातों को ना रिकॉल करते करते आपकी आंखों से जो आंसू आते हैं ना जी, उनका मुकाम ही अलग है। और ये अहले दरूद की कैफियत बयान कर रही हूँ। अगर तो आपके साथ ये कैफियत होती है ना, जो लंबे अरसे से दरूद पाक के आदी हैं पढ़ने वाले, जो ज़िक्र उनकी ज़िंदगियों में शामिल है, वो लोग ज़रूर मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ भी करेंगे। और आप लोगों ने बताना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को इस बात की मोटिवेशन भी मिल सके और उनका यकीन भी पुख्ता हो सके कि यकीनन ऐसा होता है। तो ये कैफियत बहुत खूबसूरत कैफियत है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को याद करने लगता है, अल्लाह के दिए हुए इनामात को देखने लगता है और याद करता है कि अल्लाह पाक तूने मुझे किस किस नेमत से नवाजा है। और सबसे बढ़कर ना, ये जो अल्लाह और उसके महबूब की जो मोहब्बत का एहसास आपको होता है ना, तो इस पर बहुत इंसान शुक्रगुजार होता है। अजीब सी कैफियत हो जाती है कि या अल्लाह पाक तू कितना मेहरबान है, तू कितना करीम है, तू कितना गफूर रहीम है मालिक, कि तूने मुझ जैसे नाचीज़ बंदा को अपने हबीब का ज़िक्र अता कर दिया, अपनी मोहब्बत से नवाज दिया, अपने महबूब की मोहब्बत से नवाज दिया। और मैंने जैसे कहा ना कि ये दरूद पाक का असर होता है आपकी ज़िंदगियों के अंदर, कि ये आंसू कभी कभार दुख के नहीं, ये खुशी के आंसू होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी में बहने वाले आंसू होते हैं। और इंसान पता नहीं क्या क्या अल्लाह की नेमतों को याद करके रो रहा होता है। और ये अचानक से बैठे बिठाए कोई भी ऐसी बात आपके माइंड में आती है ना, और आपके जहन में आपकी सोच और ख़याल को जब छूती है ऐसी बात, तो आपकी आंख से आंसू आ जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं और ना ऐसे दिल ऐसे बड़ा गुदास सा हो जाता है। सोज और गुदास आपके ना दिल में उतरना शुरू होता है, और जब वो दिल में उतरता है तो फिर आंखों से आंसू बहते हैं। और यकीन करें कि ये कैफियत आपकी रूहानी मकबूलियत का असर होता है, ठीक है। और ये दरूद पाक की तासीर है, ये अहले दरूद की कैफियत आप लोगों के साथ बयान की है। और देखें, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान हो जाता है अपने बंदे पर, ख़ास तौर पर उस बंदे पर जिसे अपने हबीब का ज़िक्र अता करता है। देखें, बज़ाहिर कोई बड़ी दौलत भी नहीं मिली होती, ना दुनिया की कोई बड़ी आसाइश आपको मिली होती है, कोई इतना कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है आपके माइंड में कि जी मुझे इतना कुछ अता हो गया, ये इतना कुछ मिल गया, नहीं। ये कोई अजीब सी कैफियत होती है, लेकिन ये एक अजीब सा सकून, गैर मामूली सी रहमत आप पर जो नाजिल होती है ना, और ये जो दस्ते शफ़क़त आपके दिल पर रख दिया जाता है, ये
شکر گزاری کا جو ایک لمحہ آپ کی زندگی میں، آپ کی کیفیت میں اترتا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، اور آنسوؤں کا جو جھلکنا ہے، یہ تو پھر بہت بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں۔ تو یہ انسان سب سے پہلے تو یہی سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مالک تو نے درود پاک پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے نا، یہ سب سے بڑی خاص مہربانی ہے تیری ہم پر۔ اور یہ درود شریف کا وہ انعام ہے جو صرف ذکر والوں کو عطا ہوتا ہے، ذکر والوں کو نصیب ہوتا ہے، خلوص والا جو دل رکھتے ہیں نا لوگ، ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو آنسو شکر گزاری کے آتے ہیں نا، یہ آپ کی روحانی مقبولیت کی علامت ہے، آپ کی روحانی کیفیت جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں اور رب کے ساتھ ایک عجیب سے تعلق میں چلے جاتے ہیں کہ مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا ہی قادر و مطلق ہے، تو بڑا ہی شہنشاہوں کا شہنشاہ مالک ہے، اور میرا تو خالق ہے کہ مالک تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کا قرب نصیب کر دیا، اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اہل درود کی، اہل ذکر کی، جن کے دل درود پاک سے روشن ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیات آپ کو نصیب ہونا شروع ہونا تو سمجھ جائیں کہ درود پاک کی روشنی اب آپ کے دل پر اتر رہی ہے، آپ کے قلب پر اتر رہی ہے۔ اب یہ آپ کو اپنا اثر دکھائے گا، یہ درود پاک کا جو ذکر ہے، یہ ورد جو آپ کرتے ہیں، یہ جو محبت کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں نا، اس کی روشنی اب آپ کے قلب پر، آپ کی روح پر اتر رہی ہے۔ تو یہ ہے اہل درود، اہل ذکر کی کیفیات، کہ جو لوگ بیٹھے بٹھائے کبھی کبھار ایسی ہی اچانک کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو، خاص طور پر وہ لمحہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے والا وہ لمحہ ہوتا ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر آنکھ سے آنسو جھلکنا تو فطری عمل ہے، اور وہ آنسو جو ہیں وہ مقبولیت کی علامت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سائل کو ضرورت نہیں اس در پہ صدا کی، پڑھ لیتے ہیں سرکار طلبگار کا چہرہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔